बायोट-सावर्ट्स लॉ। हम लोग जानते हैं कि किसी कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इस मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए बायोट-सावर्ट ने एक लॉ दिया जिसको हम लोग कहते हैं बायोट-सावर्ट्स लॉ। मान लीजिए कि एक कंडक्टर है जिससे आई करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर P एक पॉइंट है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ dB है। इस कंडक्टर पर हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लें AB। यहाँ से इसका डिस्टेंस मान लें R है। यह इसके साथ इस एलिमेंट के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ के अनुसार P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ dB पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बहने वाले करंट के। यह पहला मान ले हम लोग। दूसरा डिपेंड करता है कि इस एलिमेंट का, मान लीजिए एलिमेंट dl हो तो इसके लेंथ पर डिपेंड करता है, यानी dl डायरेक्टली dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। तीसरा डिपेंड करता है कि इसका डिस्टेंस कितना है, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², और dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, जहाँ थीटा इस डिस्टेंस और एलिमेंट के बीच बनने वाला एंगल है। अगर इस चारों को हम कंबाइंड रूप में लिखें इन कंबाइंड कंडीशन, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा बाय r²। इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं कि I dl साइन थीटा बाय r², where theta is a constant। चूंकि k का वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई के इक्वल होता है इन SI यूनिट, तो हम इसको लिख सकते हैं dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl साइन थीटा बाय r²। म्यू नॉट को हम लोग परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, बायोट-सावर्ट्स लॉ का अब हम लोग वेक्टर फॉर्म देखेंगे। अभी तुरंत डेरिवेट किए हैं। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl साइन थीटा बाय r²। हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर फॉर्म है, तो इसमें वेक्टर का साइन दे दिए, तो इधर एक यूनिट वेक्टर लगा दिए r²। r² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर r बाय r। नेक्स्ट स्टेप में हम इसी को यहाँ लिखे हैं वेक्टर r बाय r। अब यहाँ r² है और यहाँ r है, यहाँ r³ हो गया। अब वेक्टर r को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर r का मॉड और r², तो यहाँ लिखे हैं r इंटू r²। अब हम लोग जानते हैं कि a क्रॉस b इज इक्वल टू AB साइन थीटा n²। इसी को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं और इसको लिख सकते हैं dl वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर r।
बाय आर क्यू लिख देंगे। यहाँ पर अब इसका मॉड निकाल रहे हैं अगले स्टेप में, तो इधर भी हम मॉड लगा दिए। यही हमारा जो फॉर्म है या वेक्टर फॉर्म है बायोट सावर्ट्स लॉ का। डायरेक्शन इसका सेम वही होगा जो वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर का होगा। इसके लिए हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज करेंगे।